पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। खबर मध्य प्रदेश के गुना से है, जहां पर जमीन विवाद के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इस मामले पर एक्शन ले लिया गया है। 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। मारपीट में एक शख्स की मौत हुई थी। मृतक की पत्नी और दोनों बेटियां भी घायल हुई थी। भाजपा का बूथ अध्यक्ष था आरोपी महेंद्र नागर। भाजपा ने महेंद्र को सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया है। फतेहगढ़ क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया था। जमीन विवाद में कैसे यहां पर खूनी संघर्ष में ये विवाद तब्दील हो गया था। इस मामले में अब बड़ा एक्शन ले लिया गया है। 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। बड़ी बात यह है कि मारपीट में एक शख्स की मौत हुई थी और इसमें मृतक की पत्नी और दोनों बेटियां भी घायल हुई थी। और जो आरोपी है वो भाजपा का बूथ अध्यक्ष बताया जा रहा है, जिसे सभी दायित्वों से पार्टी ने मुक्त कर दिया है। इस घटना के सामने आने के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। एक तो 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। तो वहीं आरोपियों में भाजपा का बूथ अध्यक्ष भी शामिल था, जिसे सभी दायित्वों से पार्टी ने मुक्त कर दिया है। फतेहगढ़ क्षेत्र का ये मामला। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए। नीरज, बड़ा एक्शन ले लिया गया, ये खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी और बार बार बताया था कि जमीन विवाद को लेकर कितना ज्यादा यहां पर विवाद बढ़ गया कि मारपीट में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। फिलहाल बड़ा एक्शन ले लिया गया और बताइए विस्तार से। निश्चित तौर पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है, बल्कि एक छोटी सी 6 बीघा जमीन को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, जिसे लेकर दो पक्षों के बीच में संघर्ष हुआ। राम स्वरूप नागर जो इस घटना में मृतक हुए हैं, एक पक्ष ये था। दूसरा पक्ष ये था जो महेंद्र नागर है, जिनकी तरफ से इनके ऊपर हमला किया गया। 14 लोगों के खिलाफ फतेहगढ़ थाने में ये मामला दर्ज किया गया है और दर्ज करने के बाद फिलहाल पुलिस की तरफ से जो निकलकर जानकारी सामने आई है, उसमें महेंद्र नागर के छोटे भाई को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है। वहीं 13 लोगों की फिलहाल टीम बनाकर पुलिस ने भेज दी है और उन्हें भी गिरफ्तार करने की यहां पर कवायद शुरू कर दी है। पुलिस का एक्शन भी सामने आया है। दूसरी तरफ बीजेपी का भी कनेक्शन सामने आया था, तो बीजेपी ने भी एक्शन लिया है। सभी दायित्वों से इनको मुक्त कर दिया गया है। और बड़ा सवाल यह है कि जैसे ही ये मामला सामने आया तो ये भी निकलकर सामने आ रहा था कि इससे 4 पहिया वाहन एक कार से इसके ऊपर हमला किया गया था, इसके ऊपर चढ़ाई गई थी। और वहीं पुलिस की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि इसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया गया था, तो जिसके कारण जो मृतक रामस्वरूप नागर है वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके पैरों में कई सारे फ्रैक्चर थे, जिसे लेकर उसकी गंभीर हालत में जब गुना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो उसने दम तोड़ दिया। अब ये मामला सुर्खियों में आया, जैसे ही इसका पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आया तो कई तरह के सवाल खड़े हो गए थे। कहीं पुलिस इसको रियायत तो नहीं दे रही, लेकिन पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी ने साफ कर दिया कि अपराधी चाहे कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और लगातार कवायद यहां पर की जा रही है कि जो 13 आरोपी हैं मामले में, उन्हें तुरंत ही पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मात्र 6 बीघा जमीन को लेकर जिस तरह से संघर्ष हुआ, बमोरी क्षेत्र जमीनों के संघर्ष के लिए जाना जाता है, हमेशा यहाँ पर जमीन विवाद उपस्थित रहते हैं। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि आखिर ये मामले कब खत्म होंगे, जमीन से जुड़े मामले कब खत्म होंगे। नीरज, ये बताइए कि जो बाकी आरोपी हैं उनका कोई सुराग क्या लग पाया, इस वक्त वो कहां पर हैं? क्या पुलिस को कोई जानकारी इस बारे में? निश्चित तौर पर पुलिस की 2 टीमें बनाकर रवाना कर दी गई हैं और लगातार उन्हें पता किया जा रहा है कि आखिर ये कहां छुपे हुए हैं, कहां भागे हुए हैं। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली थी कि महेंद्र नागर का छोटा भाई यहां पर मौजूद है, तो पुलिस ने तत्काल जाकर उसे हिरासत में ले लिया और अब लगातार यही कवायद की जा रही है कि जो बाकी 13 बचे हुए आरोपी हैं उन्हें भी पुलिस जल्द गिरफ्तार करे। महेंद्र नागर के जो छोटा भाई जिसे हिरासत में लिया गया है, उससे पुलिस फिलहाल पूछताछ भी कर रही है और भाई उससे जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि बाकी 13 लोग कहां पर हैं। जी बिल्कुल। और नीरज, भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं, तो शायद इन्हें ये लगा था कि इनके रसूख के चलते कुछ एक्शन नहीं होगा, कुछ कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है और अब इनके खिलाफ और भी बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, चूंकि जमीन के विवाद में एक शख्स की जान चली गई है। शुक्रिया आपका।
तो देखिए, इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और साथ ही बड़ी बात यह है कि जो आरोपी है उनमें भाजपा का बूथ अध्यक्ष भी शामिल था। हालांकि उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही पार्टी ने भी इसमें एक्शन लिया है और उसे सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया है। तो गुना से ये खबर हमने आपको दिखाई थी, जमीन विवाद को लेकर कितना ज्यादा विवाद यहां पर बढ़ गया था, मारपीट हुई थी, इसमें एक शख्स की मौत भी हो गई थी। लेकिन देखिए, अब इसमें बड़ा एक्शन भी ले लिया गया और जल्दी ही बाकी आरोपी भी पकड़ लिए जाएंगे।